हेलो लर्नर, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जो एक्चुअली 2022 में बहुत फेमस हो चुका है। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एक नंबर पर आता है, पूरा पूरा वर्ल्ड वाइड में यूज किया जाता है, वो है आपका जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट बहुत से लोगों को सिर्फ और सिर्फ वेब डेवलपमेंट के टाइम में याद आता है, लेकिन नहीं, जावा स्क्रिप्ट इतना वर्ल्ड वाइड फेमस है कि ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट या फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म जैसे एप्लीकेशंस के लिए भी इसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि हालांकि ये स्क्रिप्टिंग साइड का लैंग्वेज है, जो क्लाइंट साइड का लैंग्वेज होता है ना, वो होता है। तो इसमें 98% आदमी, मतलब जो डेवलपर है, वो भी जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं पूरा का पूरा वर्ल्ड वाइड। तो और दूसरे नंबर पे जो आता है ना, वो है पाइथन। पाइथन तो आपको पता ही ना कितना भास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, और दूसरी बात ये है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है और हाई लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये, आप चाहें तो इसका इस्तेमाल ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट या फिर जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट, आपका जो हो गया डेस्कटॉप ऐप, और ऐसे कई सारे क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर और लेकिन उससे ही बड़ी बात ये है, ये इसलिए भी वर्ल्ड वाइड फेमस है क्योंकि ये इजी टू यूज़ है। आप अगर किड हो, अगर आप छोटे बच्चे हो ना, तब भी आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से अपनी करियर को स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको प्रोग्रामिंग या डेवलपिंग फील्ड में अपना करियर बनाने हैं तो। इससे सबसे बड़ी बात ये है कि ये जब सीखते सीखते ना, आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और डीप लर्निंग, ऐसे ऐसे करियर है जो आईओटी है, अगर आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बहुत इंटरेस्ट है तो इसमें भी अपना करियर बना सकते हो पाइथन के थ्रू। और आज के टाइम में थोड़ा सा अपडेट अगर बता दूं, अगर अभी वीडियो देख रहे हो तो 2022 में पाइथन अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। मतलब HTML CSS में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, वहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो। तीसरे नंबर पर जो आपके लिए रखा है वो है गो। गूगल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, ये एपीआई के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी के टाइम में 2022 के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मतलब ऐसे फेमस हो रहा है। तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो जावा वर्ल्ड वाइड कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि सदियों से जावा यूज़ किया जा रहा है। ये भी ओपन सोर्स है, और इससे बड़ी बात ये कि वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डेस्कटॉप, एंड्रॉयड, हर किसी के लिए जावा का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा शुरुआत में ना सीखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। मैं वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको स्टार्ट करना चाहिए एज ए किड, एज ए बिगिनर, एज ए जूनियर। पांचवें नंबर पर जो आपके लिए रखा है वो है कोटलिन। कोटलिन ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जेट ब्रेन्स का है, ठीक है। लेकिन इसमें यह होता है कि आप इसके थ्रू एंड्रॉयड का भी एप्लीकेशन तैयार कर सकते हो, इसके थ्रू आप डेस्कटॉप के लिए रेडी कर सकते हो, वेब के लिए रेडी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर ना जावा ही सपोर्ट करता है, तो ये बेस्ट है। लेकिन हाँ, कोटलिन सीखने के लिए ना पहले से आपको जावा का कुछ कोड आना चाहिए। तो इसलिए मैं फेमस होने की बात बता रहा हूँ कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2022 के सिनेरियो में सबसे ज़्यादा फेमस है। उसके बाद आता है PHP। अच्छा, आपको पता है ना अभी के टाइम में वेबसाइट का कितना वैल्यू हो चुका है। तो वेबसाइट को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए ना, तो PHP वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि PHP में ना इजी वे में कुछ भी कर सकते हो आप। लेकिन बस यही है कि प्रोग्रामिंग जो PHP है ना, ये वन पे इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों के लिए ना पीछे हो जाता है। और पीछे इसलिए कि अगर आप PHP सीख लेते हो ना, तो आपको किसी और हार्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच करना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाता है। इसके बाद जो फेमस है वो है C#। इतना बेहतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, जो C और C++ अगर आप पढ़ोगे तो वो छोड़ दीजिए। C# जावा की तरह बिल्कुल आपको लगेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट और डेस्कटॉप डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें आता है। आठवें नंबर पर आपके लिए रखा है स्विफ्ट। तो आपको पता है कि एप्पल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें आपको अगर एप्पल के लिए, मैकबुक के लिए प्रोग्रामिंग करके आपको वहाँ का वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट करने हो तो स्विफ्ट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट। उसके बाद 9th नंबर पर है R। अच्छा, ये भी 2022 के एनालिटिक्स के आधार पर है R। अब R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, और इसकी सबसे ज़्यादा फेमस है अभी R मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लिए। तो अगर आपको करियर बनाना है मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में, तो आप R के थ्रू जा सकते हो। लेकिन यही है कि पाइथन अभी भी बेस्ट है उसके लिए, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स R में एक्स्ट्रा है जो शायद पाइथन में नहीं हो सकता है। फिर उसका आता है रूबी भी कहीं ना कहीं वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा धीरे धीरे फेमस हो रहा है। ये टॉप 10 में लेकिन आता है क्योंकि इंटरप्राइज लेवल पर इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है। अच्छा, ये 10 तो हो गए, लेकिन ये यहीं ख़त्म नहीं होता। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं जो अभी भी इससे बेस्ट है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हो। आपका जो काम है उसको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप पूरा कर रहे हो। जैसे C और C++ हो गया। अब ये ऐसा नहीं है ये टॉप 10 में नहीं आता तो इसका वैल्यू खत्म हो गया।
आप ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मदर है, यहीं से स्टार्ट होता है सारा चीज़। तो जब इसका सिंटेक्स आपको पता होगा ना, आप किसी भी फील्ड में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। मैटलैब का नाम सुना आपने? मैटलैब भी वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्या होता है? मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर आप एल्गोरिदम बना सकते हो, एनालिटिक्स कर सकते हो। और अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा होगा स्टार्ट करने के लिए एज ए बिगिनर, तो मैं कहूँगा पाइथन से स्टार्ट कर लो। इंग्लिश लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंग्लिश लेवल इन द सेंस कि जिस तरह से आप इंग्लिश की किताबें नहीं पढ़ते, उस तरह से इसके सिंटेक्सेस हैं। और अगर एक बार सीख गए ना, तो उसके बाद किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच करना आपके लिए आसान होगा। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।